नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संतोष और मैं आपसे आज चर्चा करने वाला हूँ सिंदूर के बारे में। तो सिंदूर से जो तात्पर्य है वो दो तरह के सिंदूर से है। पहला सिंदूर वो जो महिलाएं अपने मांग में लगाती हैं। दूसरा ये जो कि सैन्य अभियान है जिसे भारत सरकार और हमारी सेनाओं ने पाकिस्तान के विरुद्ध लॉन्च किया है। तो पहले जो धार्मिक दृष्टिकोण वाला सिंदूर है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो जो आप सभी लगभग जानते हैं कि सुहाग का प्रतीक है, अर्थात सिंदूर को पति की लंबी आयु और वैवाहिक जीवन सुखी रहे उसके लिए लगाया जाता है। और दूसरा ये है कि जो सिंदूर है वो महिला के विवाहित होने का भी संकेत देता है। अब इसका धार्मिक महत्व क्या है कि देवी पार्वती ने भी भगवान शंकर के लिए सिंदूर लगाया था। इसलिए भी शायद जो हिंदू महिलाएं हैं वो अपनी मांग में सिंदूर लगाती हैं और जो है कि देवी पार्वती का आशीर्वाद पाने का प्रयास करती हैं या उसके लिए जो है कि सिंदूर लगाती हैं। अब इसका दृष्टिकोण जो आयुर्वेदिक है वो ये है कि जो पारंपरिक सिंदूर होता है उसमें हल्दी, चूना और पारा मिला के एक पाउडर बनता है जो मानसिक शांति और ऊर्जा के संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। और इसे लगाने का जो स्थान है जिसे हम मांग कहते हैं वो अज्ञा चक्र कहलाता है जो तंत्र शक्ति का केंद्र भी माना जाता है। तो ये तो हो गया इसका जो आयुर्वेदिक दृष्टिकोण है। अब सामाजिक दृष्टिकोण ये है कि सिंदूर ये दर्शाता है कि महिला विवाहित है और यह समाज में उसकी स्थिति को स्पष्ट करता है। हालांकि सिंदूर लगाने से जो महिला है वो सनातनी हिंदू है, सिर्फ इसी का जो है कि ऑफ कोर्स जो संकेत मिलता है, क्योंकि बाकी जितने भी धर्म हैं उनमें जहाँ तक मेरी जानकारी है सिंदूर लगाने का कोई प्रावधान नहीं है। अब इसका जो शास्त्रीय संदर्भ भी है कि ब्रह्म वैवर्त में ये लिखा गया है कि सुहागन स्त्री के लिए मांग में सिंदूर लगाना सौभाग्य और पति की दीर्घायु का जो है कि प्रतीक है। स्कंद पुराण में भी देवी पार्वती द्वारा सिंदूर लगाने का जो वर्णन मिलता है। अच्छा, अब इसी कड़ी में छोटी सी कहानी है जो देवी पार्वती द्वारा भगवान शंकर से पूछी जाती है कि हे नाथ, ऐसा कौन सा उपाय है जिससे स्त्री अपने पति की दीर्घायु और अखंड सौभाग्य को प्राप्त कर सकती है। तो भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, जो स्त्री अपने माथे की मांग में नित्य सिंदूर लगाती है वो अपने पति के साथ लंबे और सुखमय जीवन का आनंद उठाती है और वो सौभाग्य का प्रतीक भी है। यह सुनकर देवी पार्वती ने सिंदूर को विशेष स्थान दिया और इसे नित्य अपने मांग में लगाना शुरू किया। तभी से मैं ऐसा मानता हूँ कि यह परंपरा बनी कि हर सुहागन स्त्री जो है अपने मांग में सिंदूर लगाती है। तो इसके अलावा एक मान्यता और है जहाँ तक मेरी जानकारी है कि उत्तरकांड में, जो कि महर्षि वाल्मीकि ने लिखी है, कि उसमें जब सीता माता ने भगवान राम के लिए सिंदूर धारण किया मांग में, तो बजरंगबली ने पूछा कि माता आप ऐसा क्यों कर रही हैं। तो माता सीता ने कहा कि वो जो सिंदूर लगा रही हैं उसके दो कारण हैं कि एक तो भगवान इससे प्रसन्न होते हैं, दूसरा ये है कि ये उनकी दीर्घायु के लिए है। हालांकि जो बजरंगबली हैं वो बड़े ही जो है भक्तिपूर्ण थे, तो उन्होंने सोचा कि यदि माता के जरा सा सिंदूर लगाने से भगवान प्रसन्न होते हैं तो उन्होंने सोचा कि वो सिंदूर को अपने पूरे शरीर पे ही लगा लेंगे तो कैसा रहेगा। इसी संदर्भ में आपने अगर देखा होगा, मैं खासकर जो नॉर्थ इंडिया है वहाँ की बात कर रहा हूँ। हालांकि मंदिरों में जो बजरंगबली की मूर्ति है कई बार पत्थरों की होती है, मार्बल की होती है जैसे भी, और कहीं कहीं संतरी रंग का सिंदूर की होती है, मतलब उस पर लेप होता है। तो कहते हैं कि सिंदूर जो है कि भगवान बजरंगबली को चढ़ाया जाता है। अब ये तो हो गया जो सांस्कृतिक, धार्मिक और जो आयुर्वेदिक दृष्टिकोण था। अब आज के संदर्भ में बात कर लेते हैं कि 7 मई 2025 को भारत सरकार और हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया पाकिस्तान के विरुद्ध, क्योंकि आप सभी को पता ही होगा कि 22 अप्रैल 2025 को एक आतंकवादी घटना घटी
कश्मीर के पहलगाम क्षेत्र में, जिसमें लगभग 28 लोगों की जान गई, जिनमें अधिकतर पुरुष थे। और उसमें जिन पुरुषों की जान गई तो उनकी जो पत्नियां थीं वो विवाहित हुई, क्षमा कीजिए, वो विधवा हुई, और ऑफ कोर्स उनके जो मांग का सिंदूर है वो समाप्त हो गया। तो शायद इसी से प्रभावित होकर जो है कि हमारी सरकार ने इस ऑपरेशन का नाम दिया ऑपरेशन सिंदूर। तो एक तो ये हो गई। अब दूसरा ये है कि लक्ष्य क्या था। भारत ने इस ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान में स्थित आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद और लश्कर तैयबा जैसे संगठनों को निशाना बनाया, जिसमें से जो प्रमुख स्थान रहे हैं बहावलपुर, सियालकोट, कोटली, भिम्बर और मुजफ्फराबाद सहित 9 स्थानों पर भीषण बमबारी की गई। और इसमें जो हथियार इस्तेमाल किए गए थे उस ऑपरेशन के तहत उस समय पर वो थे कि स्कैल्प क्रूज मिसाइल, AASM हैमर बॉम्ब, इसके अलावा ब्रह्मोस मिसाइल और स्काई स्ट्राइकर लूटरिंग इम्यूशन भी तैनात किया गया था। परिणाम स्वरूप भारत ने इस भीषण हमले में जानकारी दी कि लगभग 100 आतंकवादी मारे गए। अब तो ये वो छोटी सी जानकारी थी। मैं समझ सकता हूँ कि आप लोगों को ऐसी बहुत सारी जानकारी मुझसे अच्छी आपको मतलब बहुत अच्छे से बताई गई होंगी, लेकिन बस ये है कि मेरा प्रयास था कि मैं भी अपना योगदान दूं। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर के बारे में तो लगभग आप सभी जानते हैं। बस मेरा था कि उद्देश्य था कि जो धार्मिक दृष्टिकोण है और जो आज के संदर्भ में जो ऑपरेशन सिंदूर है, दोनों को एक साथ लाया जाए और आपको उसका महत्व बताया जाए। बाकी अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। और यदि आपके ज्ञान में ज़रा से भी वृद्धि हुई हो तो आपसे विनती है कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।